ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 225 और 225 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति एक शब्द छोड़कर आया है, अपि च अत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते। मिल गया ना? तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और इस द्वितीय पाद का 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। इसी वाक्य के अंतिम में आया है तद अव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। ठीक है, तो इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है भूतयोनि, आकाशादि भूतों के लिए कारण भूतयोनि कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। अब पूर्व पक्ष ने कहा कि भूत योनि के रूप में प्रधान को ही लेना चाहिए, नहीं तो जीव को लेना चाहिए। दो में से किसी को ले सकते हैं, भूत योनि परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कहा पूर्व पक्ष ने। तो भूत योनि के रूप में प्रधान को ही लेना चाहिए, ऐसी बात पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी। फिर उसका खंडन किया सिद्धांतियों ने कि भूत योनि के रूप में प्रधान को नहीं ले सकते, क्योंकि उस भूत योनि में ऐसे भी कुछ धर्म बताया है कि जिनका समन्वय प्रधान में नहीं होता है, जैसे कि यह सर्वज्ञ सर्ववेद इत्यादि के द्वारा जो उस भूत योनि को कहा है, जो भूत योनि है उसके लिए बताया कि जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है। और प्रधान को लेंगे तो प्रधान सर्वज्ञ और सर्वविद हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधान अचेतन है अर्थात जड़ है, और जीव भी सर्वज्ञ और सर्वविद हो नहीं सकता, क्योंकि जीव भी कैसा है, परिचिन्न है, परिचिन्न दृष्टि वाला है, परिचिन्न ज्ञान वाला है। अतः सर्वज्ञ सर्वविद जीव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन है फिर भूत योनि के रूप में? तो बता दिया भूत योनि के रूप में परमात्मा ही है। लग गया जी। और खंडन कर रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का, क्या कि प्रधान भूत योनि हो नहीं सकता है, परमात्मा ही भूत योनि है। तो वही देखिए आगे, अपि च अत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते। मिल गया पंक्ति। तो अपि च के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणी का, पराविद्या इति समाख्यया बराबर संज्ञया अपि तद्विषयस्य बराबर पराविद्या विषयस्य ब्रह्मत्वम् एव उचितम्। ब्रह्मत्वम् एव उचितम् इति आह। अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पराविद्या इति समाख्या, समाख्या का अर्थ होता है संज्ञा। यह संज्ञा से भी पता चलता है कि उस पराविद्या का विषय ब्रह्म ही है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को कह रहे। अब आगे देखिए, अपि च अत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते। दो जानने योग्य दो ही विद्या बताई है।
कौन है वो दो विद्या? वो बता रहे पराच अपराच इति। एक परा विद्या है और दूसरी अपरा विद्या है। ठीक है ना जी? परा विद्या अपरा विद्या। हाँ, तो क्या होती है वो परा विद्या, क्या होती है वो अपरा विद्या, बता रहे आगे। तत्र अपराम ऋग्वेदादि लक्षणाम विद्याम उक्त्वा ब्रवीति अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते इति इत्यादि। ठीक है। हाँ, तत्र तो कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा अन्वय। तत्र ऋग्वेदादि लक्षणाम, ऋग्वेदादि लक्षणाम पीछे अपराम विद्याम उक्त्वा, आगे सरल है। ठीक है। तो वहां पर उस श्रुति में क्या, मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या बताई। क्या है वो अपरा विद्या? तो ऋग्वेदादि लक्षण, ऋग्वेदादि स्वरूप अपरा विद्या है। और उस अपरा विद्या को कथन करने के बाद, अपरा विद्या बताने के बाद फिर परा विद्या बताइए। तो कौन है वो अपरा विद्या? तो मुंडक उपनिषद का वाक्य है, तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। यह अपरा विद्या बताइए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतना ही नहीं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब किसमें आते हैं? अपरा विद्या में आते हैं। ठीक है। और उसको छोड़कर फिर आगे परा विद्या बताइए। उसके आगे का वाक्य आता है मुंडकोपनिषद में, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। भाष्य में भी पंक्ति आई है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अथ मतलब अनंतर, अपरा विद्या कथन करने के बाद परा विद्या को कहने जा रहे। कौन है वो परा विद्या? यया, जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, अधिगम्यते न्यायते, उस अक्षर स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होता है। ठीक है। अर्थात क्या, ब्रह्म विषयिनी जो विद्या है वो परा विद्या हो गई। ठीक है ना। और ब्रह्म को छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर बाकी की जितनी भी विद्या है वो सब क्या है? अपरा विद्या है। तो उसमें सब आ गया, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, अमुक तमुक, सब कुछ व्यवहारिक विद्या आती है। दूसरी भाषा में कहना हो तो जिस विद्या का फल अनित्य है वो अपरा विद्या, और जिस विद्या का फल नित्य है उसको कहते हैं परा विद्या। परा विद्या ब्रह्म ज्ञान, उसका फल मोक्ष है, नित्य फल है। अतः नित्य फल वाली परा विद्या, अर्थात निश्रेयस फल वाली, मोक्ष देने वाली विद्या, वो परा विद्या है। और मोक्षों को छोड़कर बाकी स्वर्ग आदि चाहे दूसरा कोई भी अभ्युदय, व्यवहारिक उत्कर्ष, लौकिक अलौकिक उत्कर्ष, मोक्षों को छोड़कर बाकी सब कुछ वो जिसमें आता है, वो उत्कर्ष जिससे होता है, वो विद्या हो जाती है क्या? अपरा विद्या। तो दो ही विद्या बताई है श्रुति में। ठीक है। तो चलिए, अपि च अत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते पराच अपराच इति, ऐसा बताया है। अत्र, अत्र मतलब उपनिषदों में। आगे तत्र पंक्ति मिली भाष्य में, ऋग्वेदादि लक्षणाम अपराम विद्याम उक्त्वा, ऋग्वेदादि स्वरूपा अपरा विद्या को कहकर ब्रवीति, को ब्रवीति का कर्ता कौन होगा? श्रुति ही ब्रवीति, श्रुति बोलती है क्या कि अथ परा, उसके बाद वो परा विद्या कौन? यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का, अक्षर स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो परा विद्या हुई इत्यादि। आगे तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेन अक्षरम श्रुतम। ठीक है। तत्र उसमें परस्या विद्याया विषयत्वेन, पर विद्या का जो विषय है वो कौन है भाई? अक्षरम श्रुतम, अक्षर तत्व है, ऐसा श्रुति ने बताया है। साफ साफ लिखा है कि नहीं कि अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। अर्थात परा विद्या का विषय कौन हुआ? अक्षर तत्व। वो अक्षर तत्व कौन है फिर? वो परमात्मा ही है। ठीक है ना। अतः
परमात्मा ही भूत योनि है, जो अक्षर शब्द का भी अर्थ है। ठीक है। तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेन, पर विद्या का विषय के रूप में अक्षरम श्रुतम, अक्षर तत्व को बताया है श्रुति ने। आगे, यदि पुनः परमेश्वरात् अन्यत अदृश्यत्वादि गुणकम अक्षरम परिकल्पेत, अर्धविराम, तो न इयं परा विद्या स्यात्, खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। क्या कि यदि पुनः परमेश्वरात् अन्यत, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा ही कुछ है जिसके की अदृश्यत्वादि गुण है कि नहीं, अर्थात अदृश्यत्वादि गुण वाला, अदृश्यत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा को न लेकर प्रधान आदि को लेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी बोल ही रहा है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि के द्वारा जो बताया है भूत योनि अदृश्यत्वादि गुण से विशिष्ट वो प्रधान है, ऐसा बोला है कौन? पूर्व पक्षी। अब सिद्धांती कह रहे हैं कि यदि अदृश्यत्वादि गुण वाला परमात्मा को छोड़कर, सिद्धांती क्या कहते हैं? अदृश्यत्वादि गुण वाला, अक्षर शब्द का अर्थ भूत योनि के रूप में कौन है? परमात्मा है सिद्धांत के अनुसार, और पूर्व पक्षी बोलता है प्रधान है। अब सिद्धांती बोल रहे हैं यदि परमात्मा को छोड़कर अदृश्यत्वादि गुण वाला प्रधान आदि को लेंगे, परमात्मा को छोड़कर दूसरा किसी को लेंगे, तो उसको फिर पराविद्या नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पराविद्या वो होती है जो परमात्मा तत्व विषयक होती है। और आपने तो यहां पर क्या कर रहे हो? अदृश्यत्वादि गुण से युक्त किसको ले रहे हो? परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी को ले रहे हो, तब तो पराविद्या नहीं हो पाएगी। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, यदि पुनः परमेश्वरात् अन्यत, परमेश्वर को छोड़कर अन्यत अदृश्यत्वादि गुणकम, अदृश्यत्वादि गुण वाला है कि नहीं, दूसरा ही कोई अक्षरम परिकल्पित, परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ अक्षर शब्द से यदि कल्पना करेंगे तो अदृश्यत्वादि गुण वाला, तो क्या होगा? न इयम पराविद्या स्यात्, इयम पराविद्या न स्यात्, पराविद्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पराविद्या वही है, वो परमात्मा विषयक होती है। और आपने तो अक्षर शब्द से परमात्मा को न लेकर, परमात्मा को छोड़कर अदृश्यत्वादि गुण वाला दूसरा ही कुछ लिया प्रधान आदि, तब वो पराविद्या नहीं होगी। लग गया था? आगे, परापर विभागो, ये ना, परापर विभागो ही अयम इत्यादि पंक्ति आ रही है। तो परापर, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, ननो ननो प्रधान विद्या अपि, प्रधान विद्या अपि कारण विषयत्वात्, कारण विषयत्वात् परा, परा परा विद्या अस्तु, परा विद्या अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह परापर इति। ठीक है। अब क्या कहा यहां पर इसको पूर्व वाक्य में कि यदि अदृश्यत्वादि गुण वाला अक्षर तत्व परमात्मा को छोड़कर दूसरा ही कुछ मानोगे प्रधान आदि, तो पराविद्या नहीं हो पाएगी, ये कहा। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, अभी आपको लिख के दिया वो क्या, कि ननु प्रधान विद्यापि कारण विषयत्वात्, प्रधान विद्या मतलब प्रधान विषय ज्ञान, वो ज्ञान भी कैसा है? कारण विषयक है, क्योंकि प्रधान, प्रधान का कार्य समस्त जगत, और जगत के लिए कारण कौन है? प्रधान। तो कारण विषयक ज्ञान होने के कारण उस प्रधान विद्या को भी मान लो क्या? परा विद्या। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आ रही कि नहीं बात? पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है? परा विद्या के रूप में जैसे तुम उसको मानते कि जिस विद्या का विषय परमात्मा है, उस प्रकार प्रधान विषय जो विद्या है, जिस विद्या का विषय प्रधान है, उसको भी मान लो क्या?
पराविद्या। क्यों? वो कारण विषयक है, क्योंकि जगत के लिए कारण कौन है? प्रधान है। तब उसको उत्तर दे रहे भाष्य की पंक्ति से कि प्रधान विद्या को पराविद्या मान नहीं सकते। क्यों? पंक्ति देखिए, परापर विभाग ही अयम विद्ययोः अभ्युदय निश्रेयस फलतया परिकल्प्यते। मिल गया? अन्वय देखिए थोड़ा। ही अभ्युदय निश्रेयस फलतया, अभ्युदय निश्रेयस फलतया विद्य, उसके पीछे विद्ययो हो, उसके पीछे अयम, शुरू में परापर विभाग, अंतिम में परिकल्प्यते। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, उस प्रधान विद्या को परा विद्या मान नहीं सकते, क्योंकि परा विद्या और अपरा विद्या इस प्रकार का विभाग की कल्पना इसलिए नहीं है कि जो विद्या कारण विषयक हो उसको परा विद्या कहा जाए, और जो विद्या कार्य विषयक हो उसको अपरा विद्या कहा जाए। इस दृष्टि से वो परा विद्या और अपरा विद्या का विभाग नहीं है। यदि उस दृष्टि से विभाग की कल्पना होती तो ये पूर्व पक्षी फिर तुम्हारा कहना भी उचित हो जाता। क्या? कि प्रधान विद्या ये परा विद्या है करके, किंतु कारण विषयक विद्या को परा विद्या, कार्य विषयक विद्या को अपरा विद्या, ऐसा विभाग किया ही नहीं है। फिर परा विद्या अपरा विद्या यह विभाग किस बात को दृष्टि में रखकर किया गया है, उस बात को बता रहे सिद्धांत इस पंक्ति में। क्या किया? अन्वय देखिए, अभ्युदय निश्रेयस फलतया विद्ययोः अयम परापर विभाग। फल के दृष्टि से वो विभाग है। क्या फल? एक विद्या का फल है अभ्युदय और एक विद्या का फल है निश्रेयस। अभ्युदय शब्द का अर्थ होता है क्या? भौतिक उन्नति, चाहे स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी क्यों न हो, ये सब भौतिक ही हुआ। और निश्रेयस शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। तो निश्रेयस अर्थात मोक्ष है फल जिस विद्या का, उस विद्या को कहते हैं क्या? परा विद्या। और मोक्षों को छोड़कर अन्य फल चाहे कुछ भी हो, वो फल है जिस विद्या का, जिसको अभ्युदय शब्द से कहते हैं, उस विद्या को कहते हैं क्या? अपरा विद्या। इस प्रकार फल के दृष्टि से वो विभाग है। दूसरी भाषा में कहना हो तो नित्य फल वाली जो विद्या वह परा विद्या, और अनित्य फल वाली जो विद्या उसको कहते हैं क्या? अपरा विद्या। ठीक है ना? तो पंक्ति देखिए, तो अभ्युदय निश्रेयस फलतया, इस प्रकार का फल के कारण, फल से विद्ययो हो, उन विद्याओं का, दो विद्याओं का, अयम यह क्या? परापर विभाग परिकल्प्यते, परापर विभाग की कल्पना की जाती है। लग गया जी? अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा बस इतनी बात है तो प्रधान विद्या को परा विद्या कह लो। फिर कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्यों? प्रधान विद्या को भी परा विद्या कह लो फिर। क्यों? हाँ, परा विद्या का भी हम, प्रधान विद्या का भी हम फल मान लेंगे। क्या? निश्रेयस। ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई, प्रधान विद्या का फल निश्रेयस है ऐसा कहीं पर बताया नहीं है। तुम्हारे शास्त्र में तुम कहते हो तो कहते बैठो, किंतु उसके लिए श्रुति स्मृति कुछ प्रमाण तो चाहिए, कुछ युक्ति तो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अतः प्रधान विद्या का फल निश्रेयस अर्थात मोक्ष नहीं है। यदि मोक्ष फल होता तो हमको भी कहना पड़ता क्या? प्रधान विद्या परा विद्या है करके। बात लग रही है ना? देखिए आगे, न च, आगे, न च प्रधान विद्या निश्रेयस फला केनचित अभ्युपगम्यते। मिल गया? ये जो पंक्ति आई है न च इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य,
प्रधान विद्या, प्रधान विद्या बराबर प्रधान विषयिणी विद्या, प्रधान विषयिणी विद्या अपि मुक्ति फलत्वेन, मुक्ति फलत्वेन परा अस्तु, परास्तु मतलब परा विद्या अस्तु, हो गया। इति अतः आह न च इति, न च इति हो गया। अर्थ को देखिए भाई, प्रधान विद्या, पूर्व पक्षी बोलेगा प्रधान विद्या अर्थात प्रधान विषयिणी विद्या, प्रधान को विषय करने वाली विद्या, वो भी मुक्ति मोक्ष रूप फल देने वाली है, अतः उसको भी मान लो क्या, परा विद्या। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेगा तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से भाष्यकार भगवान। पंक्ति को देखिए, न च प्रधान विद्या निःश्रेष फला केनचित् अभ्युपगम्यते, न का अन्वय अभ्युपगम्यते के साथ, ठीक है ना। तो क्या वाक्य होगा फिर, च प्रधान विद्या निःश्रेष फला केनचित् न अभ्युपगम्यते, प्रधान विद्या ही निःश्रेष फल वाली है, मोक्ष फल वाली है, मोक्ष को देने वाली है, इस प्रकार किसी ने भी स्वीकार किया नहीं है। लग गया अर्थ। अतः प्रधान विद्या को परा विद्या मान नहीं सकते। परा विद्या वही है जो निःश्रेष फल वाली है और जिसका विषय परमात्मा है, तो वो एक परा विद्या हो गई, ठीक है। और हाँ, इतना हो गया ना बात। हाँ, तो न च प्रधान विद्या निःश्रेष फला केनचित् अभ्युपगम्यते, होगा इतना। आगे चलिए, तिस्रश्च विद्या प्रतिज्ञायेरन। अब सिद्धांति कह रहे उसको, पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम यदि अदृश्यत्वादी गुण वाला प्रधान को मानेंगे, है कि नहीं, और उसको भूत योनि मानेंगे, है कि नहीं, अदृश्यत्वादी गुण विशिष्ट परमात्मा को नहीं मानकर प्रधान को मानोगे तो तुम्हारे मत में 3 विद्या हो जाएगी, जबकि शास्त्र में 2 ही विद्या बताई है, ठीक है ना। इस बात को कह रहे। अतः हे पूर्व पक्षी, अदृश्यत्वादी गुण विशिष्ट जो है अक्षर शब्द वाच्य वह प्रधान है, ऐसा मत मानो। अपितु कौन है, परमात्मा ही है, वही भूत योनि है, ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांति कहने जा रहे हैं। नहीं तो 3 विद्या तुम्हारे मत में हो जाएगी। तो 3 विद्या कैसी होगी वो दे रहे तिस्रश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया। तो तिस्रश्च इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननो ननो यह सर्वज्ञ इति अग्रे पराविद्या विषयः उच्यते। पराविद्या विषयः उच्यते, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यत्तत् अदृश्यम, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादि इत्यादि अदृश्य वाक्येन तु प्रधान विद्या उच्यते, प्रधान विद्या उच्यते इति अतः आह तिस्रश्च। हो गया ना जी। देखो भाई, यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि ननो यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये जो आगे कहा जाने वाला है उससे मानेंगे पराविद्या, पराविद्या विषय, पराविद्या का वो विषय है, ठीक है। और यत्तत् अदृश्यम इत्यादि
अदृश्य इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रधान विद्या बताई गई है, ऐसा मान लेंगे, है कि नहीं? तब क्या होगा? तब तीन विद्या तुम्हारे मत में हो जाएगी, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। पंक्ति को देखिए, तिस्रश्च विद्या प्रतिज्ञायेरन, क्यों? त्वत्पक्षे अक्षरात् भूतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात्। मिल गया पंक्ति? देखिए पंक्ति थोड़ा अन्वय करते हैं। च थोड़ा आगे जाकर त्वत्पक्षे, त्वत्पक्षे थोड़ा आगे भूतयोनेः, भूतयोनेः अक्षरात्, अक्षरात् आगे परस्य परमात्मनः, परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात्, प्रतिपाद्य मानत्वात् हो गया इतना। फिर आगे शुरू में मानत्वात् तिस्रः विद्याः प्रतिज्ञायेरन। ठीक है, तो सिद्धांति करे दो ही विद्या जानने के लिए बताई है, किंतु तुम्हारे मत में तीन विद्या हो जाएगी। वो कैसे? वो दे रहे च और त्वत्पक्षे, त्वत्पक्षे पूर्व पक्षी के मत में। हाँ देखो भाई, तो भूतयोनेः अक्षरात्, भूतयोनेः मिला अक्षरात् परस्य परमात्मन प्रतिपाद्यमानत्वात्। भूतयोनि जो अक्षर, किंतु अक्षर शब्द से पूर्व पक्षी ने किसको लिया है? प्रधान को लिया है। अतः अक्षरात् ये जो पद आया है ना, उसके माथे पर लिख के रखिए प्रधानात्। अब देखिए कि त्वत्पक्ष है पूर्व पक्षी तुम्हारे मत में भूत योनि है अक्षरात्, भूतों का योनि जो अक्षर, अक्षर अर्थात कौन? प्रधान है ना, उससे उसके पर परस्य परमात्मा प्रतिपाद्यमानत्वात्, उससे पर परमात्मा है ऐसा तुम बोल रहे हो। अक्षरात् परत पर कहा था कि नहीं? तो अक्षर शब्द से पूर्व पक्ष ने कौन लिया था? प्रधान। और उससे पर है कौन? परमात्मा, कि जो सर्वज्ञ सर्वविद है। तो वो वाक्य भी लग जाता है उधर, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति कह रहे हैं भूत योनि के रूप में जो तुम अक्षर अर्थात प्रधान लिया है, उससे भिन्न परमात्मा को माना है। तब क्या होगा? तब तो तुम्हारे मत में तिस्रः विद्या प्रतिज्ञायेरन, तीन विद्या की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि तीन विद्या हो जाएगी। कैसे? तो अक्षर भूत योनि के, भूत योनि जो अक्षर प्रधान, उससे भिन्न परमात्मा माना, उस परमात्मा विषय विद्या वो हो गई है कौन? पराविद्या। और भूत योनि के रूप में किसको माना तुमने? प्रधान को, तो उस प्रधान विषय विद्या वो हो गई है प्रधान विद्या। और ऋग्वेदादि लक्षणा अपरा विद्या, तो कितनी हो गई? तीन। अपरा विद्या, प्रधान विद्या और परा विद्या, तो कितनी हो गई? तीन विद्या हो गई। तो इस प्रकार तुम्हारे मत में तीन विद्या है, ऐसी फिर तुमको प्रतिज्ञा करनी चाहिए, किंतु तीन विद्या तो बताई नहीं है। अतः भूत योनि के रूप में जिस अक्षर तत्व को बताया है वह प्रधान नहीं है, फिर कौन है? परमात्मा ही है, ऐसा कह रहे सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को। बात मिली? चलिए पंक्ति लग गई नहीं सब? तत्वत्पक्षे भूतयोने अक्षरात् परस्य परमात्मन प्रतिपाद्यमानत्वात्, ऐसा परमात्मा का प्रतिपादन किया हुआ होने के कारण तिस्रः विद्या प्रतिज्ञायेरन, तीन विद्या है ऐसी प्रतिज्ञा फिर तुमको करनी चाहिए। जबकि तीन विद्या है नहीं है, जानने के लिए दो ही विद्या बताइए, परा और अपरा। आगे चलिए, द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्टे। मिल गया अन्वय? तू इह वेदितव्ये द्वे एव विद्ये निर्दिष्टे। ठीक है ना?
तू परंतु यह अर्थात इस मुंडकोपनिषद में क्या वेदितव्य जानने योग्य वे एव विद्या निर्दिष्टे दो ही विद्याओं का निर्देश किया है। जानने योग्य विद्या कितनी है? दो। और तुम्हारे मत में कितनी हो जाएगी? तीन। अतः उचित नहीं है तुम्हारा कहना। इसलिए भाई भूत योनि के रूप में प्रधान को मत मानो, फिर कौन मानो? परमात्मा है। चलिए इतनी बात हो गई ना। हाँ, तो खंडन कर दिया और कुछ मुद्दे देकर खंडन कर रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का। आगे की पंक्ति में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातम भवति इति च मिल गया। तो कस्मिन्नु आरंभ हुआ है, तो कस्मिन के पूर्व में एक छोटा वाक्य इतश्च भूतयोनेः ब्रह्मत्वम् भूतयोनेः ब्रह्मत्वम् इति आह कस्मिन् इति। ठीक है, चलो भाई। इतश्च मतलब यह भी और कुछ हेतु है, कारण है कि भूत योनि के रूप में परमात्मा ही लेना पड़ेगा। तो कौन वो है? क्या हेतु है आपके पास? क्या युक्ति है? वो बताई जा रही है कस्मिन्नु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातम भवति इति। ये मुंडकोपनिषद है। थोड़ा पदों का अन्वय। भगवो कस्मिन्नु विज्ञाते कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातम भवति। हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते, कौन ऐसा तत्व है कि जिसको जान लेने पर और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। सर्वम इदम विज्ञातम भवति, सब कुछ जान लिया ऐसा सिद्ध हो जाता है। ऐसा वो कौन है ये बताओ। ऐसा आया है उपनिषद में। ठीक है, इससे क्या हुआ? आगे इति च एक विज्ञानेन, एक तत्व का ज्ञान होने पर, ज्ञान होने से एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्पते। अर्धविराम। न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने अर्धविराम भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखो भाई एक एक बात। तो इति च एक विज्ञानेन, एक तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जान गया, जान लिया, ये होता है। तो ऐसा वो एक तत्व कौन हो सकता है? तो वह एक तत्व वो होता है, वो है ब्रह्म तत्व। क्योंकि ब्रह्म सबका अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ उसके ऊपर आरोपित कार्य वर्ग जान लिया, ये सिद्ध हो जाता है। तो अब देखिए, तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम, एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान होने की अपेक्षा, सर्व विज्ञानापेक्षणम मतलब सब विज्ञान, सभी का विज्ञान हो गया। इस प्रकार कब होगा? तो वही करे सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्पते। ठीक है ना, सर्वात्मक ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसकी विवक्षा करने पर ही क्या अवकल्प्यते, कल्पना की जा सकती है, मतलब सिद्ध होता है। क्या? एक विज्ञान से सबका विज्ञान, सबका ज्ञान हो गया है कि नहीं। और उस एक सर्वात्मक ब्रह्म तत्व को छोड़कर अन्य दूसरा कोई भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो सिद्ध नहीं होगा कि उसके ज्ञान से सब कुछ जान लिया, ऐसा सिद्ध होता नहीं है। तो वाक्य देखिए कैसा पूरा किया जाता है। तो मिल गया ना। इति च एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्प्यते। इतना लगा।
अब इस वाक्य में से कुछ पद लेकर आगे का वाक्य पूरा होता है, तो कौन कौन पद आगे आएंगे उसका विचार कीजिए। न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने, ये वाक्य है, इस वाक्य को पूरा करना है। तो कैसा करेंगे, कौन पद पीछे के लिए आएंगे, तब ये भी एक वाक्य पूरा हो जाएगा। बताइए आप। हो गया ना। देखो पहला वाक्य पुनः पढ़िए। एक विज्ञानेन, एक का ज्ञान होने से सर्व विज्ञान अपेक्षणम, मतलब सर्व विज्ञान की अपेक्षा, सब ज्ञान हो गया, इस प्रकार की अपेक्षा पूरी हो जाती है, कल्पना की जाती है। अवकल्प्यते कब, सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाने। लगा इतना, आगे देखिए अब। न चेतन मात्र एकायतने, कैसा पढ़ेंगे, अचेतन मात्र एकायतने विवक्षमाणे एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणं न अवकल्प्यते। वाक्य पूरा हुआ। लग गया जी। पहला वाक्य कैसा, सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणं अवकल्प्यते, पूरा। अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने विवक्षमाने, उसकी अचेतन प्रधान की विवक्षा करने पर एक का ज्ञान होने से सर्व विज्ञान की अपेक्षा न अवकल्प्यते, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि प्रधान का ज्ञान हो भी गया तो सबका ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि प्रधान का ज्ञान होने पर भले प्रधान का कार्य उसका ज्ञान हो सकता है, कार्य का ज्ञान हुआ तो कार्य का, कारण का ज्ञान हुआ तो कार्य का हो गया, किंतु प्रधान का जो अकार्य है चेतन तत्व, उसका ज्ञान थोड़ी होगा प्रधान के ज्ञान से। अतः एक विज्ञान से सबका ज्ञान ये सिद्ध नहीं होता है। कब, प्रधान को लेंगे तब। लग गया जी। अच्छा बोलेंगे फिर जीव को ले लो, तो जीव का ज्ञान हो जाएगा तो भी सबका ज्ञान नहीं होता है। कैसे, वो दे आगे। भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी, इसको लेकर भी वाक्य पूरा कीजिए। कौन कर सकते बोलिए। भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी विवक्षमाणे एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणं न अवकल्प्यते। हो गया जी। तीन वाक्य समझ आए ना। हाँ, तो ये वाक्य क्या हुआ, भोग्य व्यतिरिक्त भोग्य, एक होता है भोक्ता, एक होता है भोग्य। तो भोक्ता जीव, उससे भिन्न है भोग्य। तो भोक्ता जीव का ज्ञान होने पर भी, उसकी विवक्षा करने पर भी एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, ऐसी अपेक्षा किया ना नहीं किया जा सकती है। न अवकल्प्यते। लग गया भाई। तो ये जो भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी, भोक्तरी पद आया ना अंतिम में, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। मतलब दोनों वाक्य कैसे पूरे किए जाते हैं उसको बताने के लिए। तो लिखिए भोक्तरी के आगे कैसा लिखना है, तो लिखिए विवक्षमाणे, विवक्षमाणे एक विज्ञानेन, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणं, सर्व विज्ञानापेक्षणं न अवकल्प्यते इत्यर्थः। न अवकल्प्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई। तो ये वाक्य दोनों तरफ लगाएंगे। हाँ, कैसे है देखो, मूल भाष्य में पहले देखिए। न च अचेतन मात्र एकायतने प्रधान, इतना मिला। तो कैसा पढ़ेंगे, अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने, जो लिख के दिया आपको, विवक्षमाणे अचेतन प्रधान की विवक्षा करने पर भी एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणं न अवकल्प्यते। हो गया पूरा। दूसरा देखिए, मूल भाष्य का क्या है, भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी, हो गया ना। फिर आगे जो लिख के दिया है भोक्तरी विवक्षमाणे, भोक्तरी सप्तमी है,
भोक्ता जो जीव, उसकी विवक्षा करने पर भी एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम न अवकल्प्यते। फिर एक कौन ऐसा एक है कि जिसकी विवक्षा करने पर सबकी विज्ञान की अपेक्षा की कल्पना कर सकते, वो कौन है? वो वाक्य क्या बनेगा? शाबाश। सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाने एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान अपेक्षणम अवकल्प्यते। एक ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो गया, ये अपेक्षा कर सकते, ये ज्ञान, ये निश्चय होता है। किंतु वो एक तत्व ब्रह्म को न लेकर प्रधान को लेंगे तो प्रधान रूप एक तत्व का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हुआ, ये होता नहीं है। क्यों? उस एक तत्व जीव को लेंगे तो जीव का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो गया, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा? तो लिखते उस पर एक टिप्पणी। अचेतन प्रधानी आया ना, एकायतन इत्यादि, उस पर लिखिए। अचेतन मात्रस्य अचेतन मात्रस्य एकायतनम एकायतनम बराबर उपादानम उपादानम तज्ज्ञानात् कार्य ज्ञाने अपि तद अकार्याणाम आत्मनाम ज्ञानम न भवति। पूर्ण विराम। आगे। एवं भोक्तरी बराबर जीवे, भोक्तरी बराबर जीवे ज्ञाते अपि, जीवे ज्ञाते अपि तद अकार्यस्य भोग्यस्य ज्ञानम न भवति इत्यर्थः। हो गया जी? देखो भाई अर्थ। अचेतन मात्र से एकायतनम, मूल में आया भाष्य में अचेतन मात्र एकायतन। एकायतन मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख के दिया आपको। अचेतन मात्र जो प्रधान है, जड़, उसको एकायतनम उपादानम, उसको ग्रहण करेंगे। उपादान कारण जो प्रधान को मानते हैं उसको ग्रहण करेंगे। उपादानम तज्ज्ञानात् उपादान कारण अचेतन प्रधान ज्ञानात् इत्यर्थः। उपादान कारण जो है अचेतन प्रधान, उसके ज्ञान होने से भी क्या, तो उसके ज्ञान होने से किसका ज्ञान हो सकता है? कार्य ज्ञानी अपनी, प्रधान का जो जो कार्य है उसका ज्ञान तो हो जाएगा, तो भी सबका ज्ञान नहीं होगा। क्यों? सब कुछ प्रधान का कार्य है ऐसी बात नहीं है। आत्मा थोड़ी प्रधान का कार्य है, तो प्रधान का ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो एक प्रधान के ज्ञान होने से सबका ज्ञान या अपेक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वही दे रहे हैं। कार्य ज्ञानी अपि तद अकार्याणाम तद प्रधान अकार्याणाम, जो प्रधान का कार्य नहीं है, कौन? आत्मा, उसका ज्ञान नहीं होगा। अतः एक वस्तु के रूप में प्रधान को लेंगे तो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रधान के ज्ञान से भले प्रधान के कार्य का ज्ञान हो जाए, किंतु जो प्रधान का कार्य नहीं है आत्मा, उसका ज्ञान तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात आगे। एवं इसी प्रकार भोक्तरी का अर्थ कर दिया जीवे ज्ञाते, जीव का ज्ञान होने पर भी, ठीक है ना, तो जीव का जो कार्य है हो सकता है उसका ज्ञान हो जाए, किंतु तद अकार्यस्य तद जीव, हाँ तद मतलब जीव, उसका जो अकार्य, उसका कार्य नहीं है, कौन? भोग्य पदार्थ, उसका ज्ञान नहीं होगा। जीव का ज्ञान होने पर भी
भोग्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। अर्थात उस एक पदार्थ की विवक्षा के रूप में जीव को लेंगे तो भी सर्व विज्ञान की अपेक्षा होती नहीं है। फिर एक का ज्ञान होने पर सर्व ज्ञान की अपेक्षा किसको लेकर होगी? परमात्मा को। आइए मूल में। तो प्रश्न क्या किया था? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। मिल गया ना? इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्प्यते। मिल गया पंक्ति? न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी। लग गया? इसका मतलब क्या हुआ? फिर भूत योनि के रूप में आप प्रधान को नहीं मान सकते, क्योंकि भूत योनि के रूप में प्रधान को मानेंगे तो उसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वैसा प्रश्न किया गया है कि किसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है। तो फिर वो किसका ज्ञान होने पर? जो भूत योनि उसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, और भूत योनि के रूप में प्रधान को लेंगे तो प्रधान का ज्ञान होने पर तो सबका ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः प्रधान को भूत योनि के रूप में ले नहीं सकते। अच्छा, जीव को भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीव का ज्ञान होने पर भी सबका ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु सब ब्रह्म का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, अतः भूत योनि के रूप में परमात्मा ही लेना पड़ेगा। तो भूत योनि ऐसा जो परमात्मा है उसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, ये बात भी सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ? कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ? भूत योनि के रूप में प्रधान नहीं है, जीव नहीं है, फिर कौन है? परमात्मा ही है। होगा इतना? चलिए आगे। आगे अपीच स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। मुंडकोपनिषद। अपीच, तो अपीच से क्या कहे जा रहे भाई? तो लिखिए उसके पूर्व में छोटा शब्द, ब्रह्म विद्या शब्दात च, ब्रह्म विद्या शब्दात च भूत योनि ब्रह्म इति आह। भूत योनि ब्रह्म इति आह अपीच। इस शब्द से भी सिद्ध होता है, संज्ञा से भी सिद्ध होता है कि भूत योनि ब्रह्म ही है करके। वो कैसे? उस बात को सिद्ध कर रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, अपीच स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ठीक है, इस श्रुति के शब्दों का अन्वय कीजिए थोड़ा। स ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय सर्व विद्या प्रतिष्ठाम ब्रह्म विद्याम प्राह। ठीक है, सह, स मतलब कौन? स मतलब वो ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। उसने क्या? ज्येष्ठ पुत्र जो अथर्व, उसको क्या? सर्व विद्या की प्रतिष्ठा, सभी विद्या का आधार जो ब्रह्म विद्या है वो बताई। ऐसा आता है मुंडकोपनिषद में। ठीक है, इस श्रुति के ऊपर एक टिप्पणी लिखी छोटी सी। सर्व विद्यानाम प्रतिष्ठाम, ये पद आया ना, उसी के ऊपर लिखिए सर्व विद्यानाम प्रतिष्ठाम बराबर समाप्ति भूमिम, समाप्ति भूमिम ब्रह्म विद्याम उक्तवान। ब्रह्म विद्याम उक्तवान पूर्ण विराम। ब्रह्मणि, ब्रह्मणि सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम विज्ञान फलानाम च अंतर्भावात्। हाँ, सर्व विद्यानाम विज्ञान
क्या है? ब्रह्मणि सर्व विद्यानाम विज्ञान फलानाम च अंतर्भावात् ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा बराबर सर्व विद्यानां समाप्ति भूमि ही अस्ति। सर्व विद्यानां समाप्ति भूमि ही अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सर्व विद्यानां प्रतिष्ठाम, मूल में आया है सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, उसका विग्रह हुआ सर्व विद्यानां प्रतिष्ठाम, मतलब प्रतिष्ठाम का अर्थ कर दिया समाप्ति भूमि। सभी विद्याओं की समाप्ति भूमि ब्रह्म विद्या ही है। क्यों? ब्रह्म में सभी विद्या और विद्या का फल, विज्ञान का फल, इन सबका अंतर्भाव हो जाता है किसमें? ब्रह्म विद्या में। एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, बस कुछ अब प्राप्तव्य नहीं रहा, सब कुछ प्राप्त हो गया, अतः सबका अंतर्भाव उसमें हो जाता है। और ब्रह्म विद्या को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर दूसरे किसी को भी जान लेंगे तो भी कुछ जानना बाकी ही रह जाता है, कुछ प्राप्त करना बाकी ही रह जाता है। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जिसका ज्ञान होने पर कुछ अब बाकी रहता नहीं है। वही ब्रह्मणि सर्व विद्यानां विज्ञान फलानां च अंतर्भावात् ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, अर्थात सभी विद्याओं की समाप्ति भूमि है। ठीक है, तो आइए मूल में, अपि च स ज्येष्ठ पुत्र, वो उस ब्रह्मदेव ने ज्येष्ठ पुत्र जो अथर्व, उसको सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा, सभी विद्या की समाप्ति भूमि ऐसी ब्रह्म विद्या बताई है। लगा? इति ब्रह्म विद्या प्राधान्येन उपक्रम्य, मुख्य रूप से उपक्रम किया है किसका? ब्रह्म विद्या का आरंभ किया है। तो ब्रह्म विद्या नाम प्राधान्येन उपक्रम्य, फिर आगे परापर विभागेन, फिर आगे परापर विभाग किया, पर विद्या अपर विद्या ऐसा विभाग किया। परापर विभागेन पराम विद्याम अक्षराधिगमनीम दर्शयन तस्याः ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। ठीक है जी। इति, इस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राधान्येन उपक्रम्य, ब्रह्म विद्या का विशेष करके मुख्य रूप से उपक्रम करके, फिर आगे परापर विभाग करके, उस विभाग के द्वारा पराम विद्या विभाग करके फिर बताया है कि उन दोनों में से जो परा विद्या है ना, वह अक्षर अधिगमनी, अक्षर तत्व का ज्ञान कराने वाली है। कौन? परा विद्या। कौन विद्या? परा विद्या। तो पराम विद्याम अक्षराधिगमनी, अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व है कि नहीं, उसका अधिगमनी ज्ञान कराने वाली है, ऐसे दिखाते हुए तस्याः ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। तस्याः परा विद्यायाः ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। परा विद्या का विषय ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, इस बात को दिखाया है। ठीक है ना? अर्थात परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है, इस बात को बताया है। तस्याः परा विद्यायाः ब्रह्म विद्यात्वं, परा विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, एक शब्द में इस बात को कहा है। दर्शयति, श्रुति ने बताया है। फिर क्या होगा इसे कहने से आगे? साच ब्रह्म विद्या समाख्या तत् अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्। ये मुख्य वाक्य है। अन्वय च तदधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे, तदधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे, सरल इतना। आइए पीछे शुरू में, सा ब्रह्म विद्या समाख्या बाधिता स्यात्। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, समाख्या, समाख्या शब्द का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है ना? तो ब्रह्म विद्या ये संज्ञा ही बाधित हो जाएगी।
यदि पराविद्या का विषय क्या अक्षर तत्व ब्रह्म को नहीं मानेंगे तब, पराविद्या का विषय कौन है? ब्रह्म है, जो कि अक्षर शब्द का अर्थ है, और उस अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म को न लेकर प्रधान आदि को लेंगे, है कि नहीं? तो प्रधान विषय विद्या हुई वो, फिर उसको ब्रह्म विद्या कहना ही गलत हो जाएगा, तो बाद हो जाएगा उस संज्ञा का ही। इस संज्ञा के बल पर भी सिद्ध होता है कि भूत योनि के रूप में जो अक्षर तत्व है वो ब्रह्म ही है। लगा? पंक्ति देखिए, च और तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य, उस पर तद अधिगम्य मतलब तद अधिगम्यस्य पराविद्या अधिगम्यस्य, पराविद्या के द्वारा जाना जाने वाला, ठीक है ना? तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य, जो अक्षर तत्व है, अक्षरस्य अब्रह्मत्वे, किंतु उस अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करोगे, दूसरा ही कुछ करोगे प्रधान आदि, तो अब्रह्मत्वे ब्रह्मार्थ नहीं करेंगे तो सा ब्रह्म विद्या समाख्या, वो ब्रह्म विद्या समाख्या अर्थात ब्रह्म विद्या यह संज्ञा ही क्या होगी? बाधित होगी। तो ब्रह्म विद्या ये संज्ञा बाधित न हो, इसलिए उस पराविद्या का विषय जो है वो कौन है? ब्रह्म ही है, अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ कौन हुआ? फिर ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। लग रही पंक्ति? ठीक है भाई। च तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे, उसका अर्थ अक्षर तत्व का अर्थ, अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करेंगे तो ब्रह्म विद्या समाख्या बाधिता से, ब्रह्म विद्या संज्ञा ही बाधित हो जाएगी। लगा इतना? हाँ, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? फिर भूत योनि के रूप में अक्षर तत्व बताया है, और वो अक्षर तत्व का ज्ञान वो पराविद्या है, अर्थात ब्रह्म विद्या है। किंतु भूत योनि के रूप में जो अक्षर तत्व बताया है, उस अक्षर शब्द का अर्थ यदि अब्रह्म करेंगे, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कुछ करेंगे, तब वो ब्रह्म विद्या है, ये कह पाएंगे क्या? नहीं। तो ब्रह्म विद्या संज्ञा का ही क्या होगा? बाद होगा। अतः भूत योनि के रूप में अक्षर तत्व बताया है, और उस अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, तब वो ब्रह्म विद्या भी सिद्ध हो जाती है, ब्रह्म विद्या संज्ञा भी सार्थक हो जाती है। लग गया जी? चलिए आगे। अपर क्या है? अपरग वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते ब्रह्म विद्या प्रशंसा, यही मिल गया जी। तो पहला ही पद है, क्या है? पहला पद पढ़िए, क्या है? बोलो। उसका पदच्छेद कौन करेगा? पदच्छेद कौन करके दिखाते हैं? अपर रहे और ग रहे और वेदादि लक्षण, ऐसा है कि नहीं? तो वहां संधि हुई है, तो संधि विच्छेद करना है, क्या होगा फिर? अपरा ऋग्वेदादि, ऐसा है वो, ऋग्वेदादि लक्षण। अपरा आ है, आगे रु है, आ के आगे रु आता है तो संधि बन जाती है, कौन सी? गुण संधि, अर। हाँ, लग गया जी। चलिए, अपरा ऋग्वेदादि, लग गया जी। तो अब उस अपरा जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणी का। ननु उभयोः विद्ययोः उभयोः विद्ययोः एतादृशं वैलक्षण्यम् अस्ति। उभयोः विद्ययोः एतादृशं वैलक्षण्यम् अस्ति तर्हि पराविद्या प्रकरणे अपराविद्या
अपरा विद्या किमर्थम उक्ता, किमर्थम उक्ता इति अतः आह, इति अतः आह अपरा इति। ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु उभयो विद्ययो, ये दो विद्याओं में एतादृशम वैलक्षण्यम अस्ति, इतना वैलक्षण्य है, एक का फल नित्य एक का फल अनित्य है, एक परमात्मा विषयक है और बाकी दूसरी परमात्मा को छोड़कर अन्य विषयक है, बहुत विलक्षण है। तो उभयो विद्ययो एतादृशम वैलक्षण्यम अस्ति तर्हि, उस पर विद्या प्रकरण है, पर विद्या प्रकरण में अपर विद्या क्यों बताई फिर, ये प्रश्न, उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से भगवान भाष्यकार। अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्योपक्रमे उपन्यस्यते, किस लिए, ब्रह्म विद्या प्रशंसायै, वाक्य पूरा अन्वय। ऋग्वेदादि लक्षणा, पीछे अपरा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे, आगे ब्रह्म विद्या प्रशंसायै उपन्यस्यते। ठीक है ना, देखिए भाई, तो ऋग्वेदादि लक्षण मतलब ऋग्वेदादि स्वरूपा जो अपरा विद्या है, कर्म विद्या है, वही अपरा विद्या है, कर्म विद्या अपरा विद्या के अंतर्गत ही है। तो ऋग्वेदादि लक्षणा जो अपरा कर्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या उपक्रम है, अर्थात ब्रह्म विद्या प्रकरण में क्यों पढ़ाई जाती है भाई, तो कह रहे ब्रह्म विद्या प्रशंसा यही उपन्यस्यते, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए उस परा विद्या के प्रकरण में, ब्रह्म विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या भी कुछ बताई है। तो बोलेंगे कैसी स्तुति हो जाएगी उस परा विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या दे देने से, ऐसी हो जाएगी क्या कि अपरा विद्या बताई, फिर उसका फल क्या है, अनित्य है, और फिर उसके बाद बताई परा विद्या और उसका फल क्या है, नित्य है। तो दोनों के फल में वैलक्षण्य हुआ। ठीक है ना, अब उस अनित्य फल वाली अपरा विद्या को लेकर क्या करोगे, तो उसकी निंदा करनी है। फिर क्या करो, उसको छोड़ दो और परा विद्या का ग्रहण कर लो कि जिसका फल नित्य है। तो आपसे अब स्तुति बन गई फिर परा विद्या की। अतः उस परा विद्या प्रकरण में अपरा विद्या कर्म विद्या भी कुछ कुछ लिखी है। लग गया अर्थ। चलिए, तो अपरा विद्या का फल विनाशी है, वो कैसे क्या है, उसके लिए श्रुति वो दे रहे आगे। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेय ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनः एव अपीयन्ति इति एवमादि निंदा वचना। यह अपरा विद्या की निंदा का वचन आ जाता है, और अपरा विद्या की निंदा हुई तो परा विद्या की क्या हो जाती है, स्तुति। तो ये श्रुति वाक्य जो है ना, उसका थोड़ा अन्वय करते फिर अर्थ बताता हूं। ही एते यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम प्लवाः अदृढ़ाः आगे येषु कर्म अवरम, येषु कर्म अवरम, आगे ये मूढ़ाः एतत् श्रेयः अभिनंदन्ते ते पुनः एव जरा मृत्यु अपीयन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ही एते यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम, यज्ञ रूप है अष्टादश 18 है कि नहीं। यज्ञ में 18 लोग होते हैं मुख्य, 16 ऋत्विज
और यजमान और यजमान की पत्नी, 16 और 2 कितने हुए? 18। ठीक है, तो ये यज्ञ रूपा क्यों बोलते हैं उनको? यज्ञ रूपा के ऊपर लिखिए एक वाक्य, यज्ञेन नाम निमित्तेन, यज्ञेन नाम निमित्तेन निरूप्यन्ते इति यज्ञ रूपाः। यज्ञ रूपाः पूर्णविराम। ऋतुषु याजयन्ति, बराबर यज्ञं कारयन्ति, इति ऋत्विजः, पूर्णविराम। यजते इति यजमानः, पूर्णविराम। एवं ऋत्विगादीनां प्रवृत्ति निमित्त यज्ञः, प्रवृत्ति निमित्तं यज्ञः अस्ति, प्रवृत्ति निमित्तं यज्ञः अस्ति। इति अतः एते यज्ञ रूपाः भवन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यज्ञ रूप है वो, ऋत्विज यजमान आदि। क्यों उनको यज्ञ रूप बोलते हैं? इसलिए कि यज्ञेन नाम निमित्तेन निरूप्यन्ते, यज्ञ इस नाम से उन सबका निरूपण हो रहा है। कैसे? तो इसलिए उनको कह दिया कि यज्ञ रूपा। तो ऋतुषु याजयन्ति, ऋतु में यजन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं लोगों से, उसको कहते हैं ऋत्विज। वो 16 होते हैं, तो यज्ञ के निमित्त से उनका नाम आ गया ऋत्विज। और यजते इति यजमान, जो याग करता है, यज्ञ करता है, उसको यजमान कहते हैं। इस प्रकार ऋत्विगादि नाम प्रवृत्ति निमित्तम, ऋत्विगादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त कौन है? यज्ञ है। इसलिए उन सबको कह दिया क्या? यज्ञ रूपा। हो गया जी। चलिए, यज्ञ रूपा कैसे? ये सब प्लवाहा अद्रुडाहा। प्लवाहा मतलब क्या? प्लवाहा का अर्थ लिखिए, प्लवन्ते बराबर गच्छन्ति इति प्लवाहा। प्लवन्ते बराबर गच्छन्ति इति प्लवाहा बराबर विनाशिनः, नाशवान है। पूर्ण विराम। आगे अदृढ़ाः, ये भी पद आया है, उसका भी अर्थ लिखिए। अदृढ़ाः बराबर नित्य फल संपादन अशक्ताः। नित्य फल संपादन अशक्ताः। ठीक है, नित्य फल संपादन करने के लिए अशक्त है ये सब। ये हो गया भाई, हो गया ना? हाँ, प्लवा करता कर दिया, प्लवन्ते गच्छन्ति इति प्लवान अर्थात विनाशिनः। और अदृढ़ा मतलब नित्य फल संपादन करने में अशक्त है ये सब। तो देखिए फिर मूल में आइए, ही एते यज्ञ रूपा प्लवाः अदृढ़ाः। कितने वो? अष्टादशोक्तम, 18 बता दिया, 18 वो है कि नहीं? येषु कर्म अवराम, मिल गया जी। जिन 18 में 18 के आश्रित रहने वाला कर्म कैसा है? अवरम, अवर है कर्म। अवर है मतलब क्या? अनित्य फल का, अनित्य फल देने वाला है। कौन? कर्म। ठीक है जी। अवरम का अर्थ लिखे अनित्य फलकम। कर्म का विशेषण है। कैसा है वो कर्म? अवरम कर्म। हो गया जी। चलिए, येषु मतलब इन 18 में रहने वाला, 18 का आश्रय करने वाला, 18 के आश्रित जो कर्म है वो अवर है, अर्थात अनित्य फलकम, अनित्य फल देने वाला वो कर्म है।
ऐसा श्रुति ने बताया। होगा इतना? आगे चलिए। अवरम आगे, ये मूढ़ा, जो मूढ़ लोग क्या करते हैं, एतत् श्रेय, एतत् मतलब यह कर्म ही श्रेय है, कल्याणकारक है, और दूसरा कोई कल्याणकारक नहीं है, ऐसा जो लोग मानते हैं। अभिनंदंती, अभिनंदंती का अर्थ है तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं कि ये जो कर्म है ना भाई, यही कल्याणकारक है, ये तत्श्रेय, यही कल्याणकारक है, ऐसा समझकर तुष्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बता रही है श्रुति, ते क्या पुनः एव जरा मृत्युम अपियंती, ते पुनः जन्म मरण को ही प्राप्त होते हैं। अपियंती, अपियंती नाम प्राप्नुवंती, प्राप्त होते हैं। कौन? मूढ़ लोग प्राप्त होते, किसको? जन्म मरण को। कैसे मानने वाले वो मूढ़ लोग कि ये कर्म ही कैसा है, श्रेय, एतत् श्रेय, यही श्रेयस्कर है, यही कल्याणकारक है, जबकि कर्म है अवर, और समझ रहे कल्याणकारक है, फिर कर्म करते ही बैठ गए जिंदगी भर, तो फिर उनको पुनः जन्म मरण प्राप्त होना ही है, अर्थात अनित्य फल की उनको प्राप्ति होती है। तो ये क्या हुआ? फिर अपरा विद्या की निंदा हुई। फिर अपरा विद्या का ऐसा फल है, अनित्य फल है, तो नित्य फल वाली कौन? परा विद्या। तो परा विद्या की स्तुति हो जाती है फिर। ठीक है, चलिए मूल में आइए। इति एवमादि निंदा वचनात्, ये निंदा वचन हो गया। फिर आगे, निंदित्वा च अपराम विद्याम ततः विरक्तस्य पर विद्याधिकारम दर्शयति। कौन? ठीक है ना? तो अन्वय की जीतने का ही, च अपराम विद्याम निंदित्वा, च अपराम विद्याम निंदित्वा ततः विरक्तस्य पर विद्याधिकारम दर्शयति। हो गया जी? चलिए भाई, अपरा विद्या की निंदा करके उसके बाद ततः विरक्तस्य, ततः विरक्तस्य अपरा विद्या तः विरक्तस्य, अपरा विद्या करके छोड़ दिया, विरक्त हो गया, वैराग्य हो गया, फिर पर उसका अधिकार है पर विद्या में। जिसको अपरा विद्या से वैराग्य होता है उसका अधिकार है किसमें? पर विद्या में। तो पर विद्याधिकारम दर्शयति श्रुति दिखा रही है। तो वो कौन श्रुति है? आगे श्रुति आ रही है, और थोड़ा बचा है 2-3 पंक्तियां, किंतु समय तो हो गया, आगे का पाठ लेना है तो कल कर देना। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।